हेलो फ्रेंड्स, बीबीजी एजुकेशनल हब में आपका स्वागत है। मैं अंकित पिंजवा आज आपके लिए नया लेक्चर नंबर 5 लेकर आया हूँ। लेक्चर नंबर 5 लेकर आए हैं जिसमें हम पढ़ने वाले लेक्स। पहले बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी बता देता हूँ, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए कि आप इससे नोट्स जरूर बनाएं। ये मेंस एग्जाम को कवर करेगा। पेपर नंबर हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट, उसका पार्ट है बी, है ना, जिसमें दिया हुआ ज्योग्राफी, और हम पूरा करेंगे ज्योग्राफी को। टोटल ज्योग्राफी का हम इसमें कवर करने वाले। ठीक है, तो शुरू करने से पहले हम इसमें सिलेबस देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या है। ठीक है, फर्स्ट पेपर यूनिट 1 ज्योग्राफी पार्ट बी हम देख रहे हैं। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट देख रहे हैं, उसमें हमने माउंटेन, प्लेन, है ना, प्लेट्यूज, प्लेन, रिवर, और आज का लेक्चर है लेक्स और ग्लेशियर हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। जैसा कि मैं सोच रहा हूँ कि वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन हम बाद में के लिए रख दें, है ना, वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन हम बाद के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, हम इंडियन ज्योग्राफी पे कवर करेंगे कब, मेजर ज्योग्राफिकल फिनोमिना के बाद। ठीक है, इसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी कवर करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में बहुत बड़ा सेक्शन हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर ये वाला सेक्शन पहले जल्दी कवर करने की सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला हम सेक्शन रोक देंगे, इसको हम ये इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, इन्हीं से मेजर क्वेश्चंस बन जाएंगे, यहाँ वाले क्वेश्चन इससे छोटा क्वेश्चन छोटे ही बनेंगे, है ना, जहां तक मेरा अंदाजा है। और ऐसा होगा ही क्योंकि मेजर क्वेश्चन यहीं से आएंगे, बड़े क्वेश्चन जितने भी सब यहीं से निकल जाएंगे आपके। ठीक है, चलो तो आज शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर है हमारा लेक्स। ठीक है, आज का लेक्चर है हमारा लेक्स। ठीक है, अब लेक के बारे में हम थोड़ा सा समझ ले, है ना, कि लेक्स क्या होता है। देखिए, सभी हम फिजिकल डिवीजन देख लेते हैं। हमने कौन कौन से फिजिकल डिवीजन देख लिए। सबसे पहले हमने देखा माउंटेन, दूसरा हमने देखा क्या, प्लेट्यू। प्लेट्यू से लगे हुए ये होते हैं हमारे प्लेन, या माउंटेन से लगे हुए हमारे क्या होते हैं, प्लेन रीजन होता है। ठीक है, और ये प्लेन रीजन के बाद ये हमारा एक ऐसा स्लोप आ जाता है और ये ओशन वाले में रीजन में मिल जाता है। ठीक है, यहाँ से ओशन हमारे शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने एक और सिस्टम पढ़ा इसके अंदर, है ना, रिवर सिस्टम भी पढ़ लिया हमने। फोर्थ लेक्चर में हमने रिवर सिस्टम पढ़ा कि रिवर के सिस्टम्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, हमको एक चीज और पढ़नी बाकी रह गई यहाँ पर, ग्लेशियर्स, है ना। माउंटेन तो हो गई, इसके अंदर ग्लेशियर पढ़ेंगे हम। प्लेट्यू ये हमारे ये रहे, ठीक है, ये प्लेन हो गए। अब जनरली क्या होता है कि हम समझे यदि लेक को, तो लेक क्या होता है, लेक इज द डिप्रेशन रीजन। लेक इज द डिप्रेशन रीजन, या फिर क्या होता है, निचला क्षेत्र होता है। लेक क्या होता है, ये सामान्य प्लेन है ना, और क्या होता है, उससे थोड़ा नीचे गया हुआ क्षेत्र जिसमें क्या होती है, गहराई होती है। ये स्थिर होता है पानी, है ना, गहराई होती है। पानी क्या होता है, इसका स्थिर होता है, एक जगह रुका हुआ होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें यदि पानी की बोले कि हम इसका सोर्स क्या होता है जिसके कारण इसमें पानी आता है, तो इसके सोर्स हो सकते हैं यहाँ पर क्या, रिवर, है ना, इसके सोर्स हो सकते हैं रिवर या नदी से इसमें पानी आता है ना। दूसरी बात हम करें, रेनफॉल से यहाँ पर क्या हो सकता है, पानी इसके अंदर अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, दो चीजें समझ में। तो ये प्लेन वाले रीजन में, देखिए लेक्स की बात करें तो प्लेन वाले रीजन में भी होगा, है ना, लेक्स प्लेन वाले रीजन में भी होंगे। ठीक है, प्लेट्यू वाले रीजन में भी लेक्स हो सकते हैं। ठीक है, और माउंटेन वाले रीजन में भी यहाँ पर कुछ छोटे हिस्से ऐसा बन जाते हैं जहां पर क्या बन जाते हैं, लेक्स बन जाते हैं। उनको ग्लेक्टिक लेक या फिर ग्लेशियर से बनने वाले लेक कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी जगह लेक हमारे बन जाएंगे। लेक यहाँ पर भी लेक्स बन सकते हैं, यहाँ पर भी लेक्स बन सकते हैं, और बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि लेक आखिरकार बनते कैसे हैं। ठीक है, तो जो हम क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं, है ना, वर्गीकरण देखने वाले, वर्गीकरण जो देखने वाले किसका, लेक्स का, वो वर्गीकरण ही हमको समझाएगा कि लेक बनते कैसे। वर्गीकरण ही हमें जनरली सामान्य रूप से क्या बताता है कि हमारे क्या बनाते हैं, लेक्स बनते कैसे हैं। ठीक है, लेक्स हमारे बनेंगे, और बाकी सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, और डायग्राम जरूर बनाने, है ना, इंपॉर्टेंट फैक्टर है डायग्राम। डायग्राम यदि बनाते जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा, आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी लेक्स बताऊंगा उसमें मैं जो डायग्राम बनाता हूँ वो डायग्राम जरूर बनाए, बाकी डायग्राम आपके एग्जाम्पल्स के लिए दिए हुए। ठीक है, लेक्स देख लेते हैं क्या होते हैं। एक लार्ज बॉडी होती है, ठीक है, नेचुरल वाटर, है ना, जमा हुआ होता है यहाँ पर, और डिप्रेशन जोन होता है। डिप्रेशन जोन मतलब निचला क्षेत्र। ये डिप्रेशन जोन मतलब क्या हुआ, सामान्य प्लेन से नीचे का क्षेत्र क्या होता है, डिप्रेशन जोन होता है। ठीक है, अब देखो इसके अलावा यदि हम बात करें तो दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, है ना, दो टाइप के फोर्स होते हैं, है ना, इंडोजेनिक फोर्स होता है, और दूसरा होता है एक्सोजेनिक फोर्स, है ना। अंतरजातीय बल या फिर बहिर्जातीय बल, है ना। अंतरजातीय बल कौन से होते हैं, ऐसे फोर्सेस जो अर्थ के इंटरनल सिस्टम की तरफ से लगते हैं,
है ना। अर्थ का इंटीरियर सिस्टम से होता है, इंटरनल सिस्टम जो होता है, आंतरिक संरचना होती है ना, उसमें जो बल लगता है वो हमारा क्या होगा, इंटरनल, वो जो हम होंगे इंडोजेनिक फोर्सेस होंगे जो इंटरनली लग रहे हैं। दूसरे होंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस या बहिर्जात बल, ऐसे बल जो क्या होते हैं पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर से लगते हैं, जैसे हवा हो गई, पानी हो गया, ग्लेशियर हो गए, हवा पानी ग्लेशियर, यही मुख्य रूप से क्या लगाते हैं, एक बल बनाते हैं, है ना, जो एक फोर्स लगाते हैं, उसके कारण हमारे लेक का निर्माण होता है। ठीक है, तो उसमें भी क्या हो सकते हैं, टेक्टोनिक एक्टिविटी कौन से होंगे, इंडोजेनिक फोर्स होंगे, है ना, इंडोजेनिक फोर्सेस होंगे। वोल्केनिक इरप्शन क्या होगा, इंडोजेनिक फोर्सेस होगा उसमें भी, है ना। लैंडस्लाइड हो सकता है ना, लैंडस्लाइड भी होगा क्योंकि अर्थक्वेक आएगा, वो भी इंडोजेनिक फोर्सेस में आ जाएगा, है ना। ग्लेशियर से बनने वाले लेक ये एक्सोजेनिक फोर्सेस हो जाएंगे, एक्सोजेनिक फोर्सेस, है ना। सॉल्यूशन क्या होगा, एक्सोजेनिक फोर्स होगा, क्योंकि बाहर, जैसे सॉल्यूशन का मतलब ये है कि यदि नदी बह रही है और कहीं पर क्या है, चूना प्रधान चट्टान है, तो जब नदी में बाढ़ आएगी तो यहाँ पे चूना प्रधान चट्टाने क्या हो जाएगी, जो लाइमस्टोन होगा वो इसके साथ बह के चले जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, एक गड्ढा, और उस गड्ढे में पानी भर जाएगा। ठीक है, जैसे रिवर हो गया, रिवर भी एक्सोजेनिक फोर्सेस में आता है, विंड होता है, विंड एक्शन हो गई। तो ये सभी क्या होते हैं, इंडोजेनिक, है ना, इंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं, आंतरिक बल इंटरनल फोर्सेस होते हैं, और एक्सटर्नल फोर्स होते हैं, जिसके कारण हमारे क्या बनते हैं, लेक्स बन जाते हैं। ठीक है, यदि लेक्स के बारे में बात करें तो 1.8% एरिया टोटल अर्थ का कवर करते हैं, 1.8% एरिया हमारी पूरी पृथ्वी का क्या कवर करते हैं, लेक्स कवर करते हैं। जैसा कि मैंने बोला था हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, तो हिंदी इंग्लिश वाले वहां से आप देख सकते हैं, हिंदी वाले यहाँ से देख सकते हैं, इंग्लिश वाले वहां देखें, हिंदी वाले यहाँ से देखें। हम 2 से 3 सेकंड यहाँ रुकेंगे, आप इसको पुश करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लेक्स तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेक्स होते हैं बहुत सारे टाइप के, लेकिन हम कुछ मेजर लेक्स के टाइप ही पढ़े, है ना, जो मेजर लेक के टाइप से हम उनको ही देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले शुरू करते हैं। ठीक है, नेचुरल इनफ्लो आउटफ्लो, है ना, आंतरिक, है ना, प्राकृतिक रूप से अंदर आने वाला बहाव और बाहर जाने वाले बहाव के आधार पर, है ना। देखिए टेम्परेरी लेक होते हैं और परमानेंट लेक होते हैं, टेम्परेरी लेक होते हैं, परमानेंट लेक होते हैं, हम इसको देखेंगे। फ्रेश वाटर लेक और सैलाइन वाटर लेक होते हैं, है ना। टेम्परेरी लेक, है ना, मतलब स्थिर एक ही जगह, मतलब क्या हो जाएगा, टेम्परेरी लेक ऐसा हो जाएगा कि जो सीजनल होते हैं, ऐसे लेक जो सीजनल होते हैं, जिसमें सोर्स क्या होता है, रेनफॉल होता है, जिसका सोर्स क्या हुआ, रेनफॉल। तो रेनफॉल होल ईयर तो होती नहीं है ना, पूरे वर्ष भर वर्षा नहीं होती है, इसलिए क्या होता है, ये लेक सूख जाते हैं, है ना। प्लस ये गहरे भी नहीं होते, टेम्परेरी लेक क्या होंगे, गहरे नहीं होंगे, इसीलिए क्या हो जाएगा, तो ये टेम्परेरी होंगे कुछ समय के लिए। परमानेंट लेक मतलब बहुत बड़ा लेक होगा, डेप्थ भी बहुत होगी, है ना। फ्रेश वाटर लेक, है ना, या फिर मीठे पानी की झीलें, और सॉल्ट वाटर लेक, है ना, खारे पानी की झीलें। ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी ओरिजिन और मोड ऑफ फॉर्मेशन, है ना, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और किस प्रकार से बने, उनकी उत्पत्ति और बनने के कारण के आधार पर इतने प्रकार के लेक होते हैं, और सबसे ज्यादा टाइप के लेक यही होते हैं, है ना। यदि टेक्टोनिक लेक की बात करें तो हम बोलते हैं विवर्तनिकी लेक, है ना। कौन सा, टेक्टोनिक लेक, विवर्तनिकी लेक। भ्रंश घाटी, है ना, ये कौन सी होगी, भ्रंश घाटी वाले लेक, रिफ्ट वैली लेक, है ना। क्रेटर और काल्डेरा लेक, है ना, क्रेटर और काल्डेरा ये जनरली वॉल्केनो से बनते हैं, क्रेटर और काल्डेरा, आपको एज इट इज नाम याद रखना हिंदी मीडियम में, है ना। मैन मेड लेक्स, ऐसे लेक्स जो क्या होते हैं, मानव द्वारा निर्मित होते हैं, मानव द्वारा बनाए गए लेक क्या होते हैं, मैन मेड लेक्स होते हैं, है ना। कुछ के बारे में हम आपको आगे बता देंगे। ठीक है, बैरियर लेक, है ना, बैरियर रीफ्स पर बनते हैं, कोस्टल एरिया में बनते हैं। ऑक्सबो लेक बनते हैं, ऑक्सबो लेक्स बनते हैं। ठीक है, लावा ब्लॉक्ड लेक, लावा वाले सेक्शन में बनते हैं, है ना। सार्क लेक और कास्ट लेक, है ना, सार्क लेक की बात करें और कास्ट लेक की बात करें, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ऑक्सबो लेक मैं आपको बता दूंगा जनरली, सामान्य रूप से। बैरियर लेक्स के बारे में हम भी बात कर लेंगे। ठीक है, बैरियर लेक्स भी हम देखेंगे, और ये कैसे बनते हैं, ये देखिए, यही क्लासिफिकेशन भी है ना, क्लासिफिकेशन भी यही है, और इनके बनने की प्रक्रिया भी यही है। ठीक है, वर्गीकरण और प्रक्रिया दोनों एक ही जैसी है। ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी ट्रॉफिक लेवल, है ना, किस आधार पर बन रहे हैं, है ना। देखिए ये वाले लेक्स हमारे ज्यादा काम के नहीं है, इसलिए इन्हें ज्यादातर याद ना रखें, है ना। मुख्य रूप से हमारे यही लेक है, हमारे पार्ट बी और ए में जो शामिल है। ठीक है, शुरू करते हैं हम आगे की तरफ। आगे हम देखते हैं सबसे पहले टेम्परेरी लेक, है ना। टेम्परेरी लेक के बारे में हम पहले ही एक छोटी सी बात जान चुके हैं। ठीक है, ये स्मॉल डिप्रेशन होता है,
है ना, एक छोटा गड्ढा होता है। यदि हम यहाँ पर बात करें क्या है कि यदि हम टेम्परेरी लेक की बात करें तो उनकी डेप्थ क्या होगी, कम होगी, शैलो होंगे, है ना। टेम्परेरी लेक क्या होंगे, शैलो होंगे, उनकी डेप्थ क्या हो जाएगी, कम होगी, उनकी गहराई कम होती है ना। ठीक है, क्या होता है कि जब भी बहुत तेज वर्षा होती है, बहुत तेज वर्षा होती है, तब क्या होता है, यदि यदि हम इस प्लेन की बात करें, है ना, चलो हम एक व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं, वहां ज्यादा अच्छे से समझते हैं। ठीक है, टेम्परेरी लेक की बात करें हम, तो ये हमारा प्लेन है, ठीक है, प्लेन है, और यहां पर हमारा क्या एक शैलो वाटर लेक बना हुआ है, एक गड्ढा ही है ना, ये सूखा हुआ गड्ढा है। लेकिन जनरल प्रोसेस ये होती है कि यदि यहाँ पर क्या हुई, बरसात हुई, यदि यहाँ पर बरसात होती है और हेवी रेनफॉल होता है अचानक से, तब क्या हो जाता है, अब इस गड्ढे की तरफ ही स्लोप होता है पूरा, तो पूरा पानी आकर कहाँ हो जाता है, इस गड्ढे में भर जाता है ना। ये जनरल हमने बात करी कि इस गड्ढे में आकर क्या हो जाएगा, पानी भरा जाएगा। अब ये पानी इस गड्ढे में भर गया, लेकिन क्या हो जाता है यहाँ पर एक बात और जान जान ले, है ना, फिर क्या हो जाएगा, ये तो टेम्परेरी लेक है, मतलब क्या हुआ, जैसी सनलाइट पड़ेगी वैसी क्या होने लगेगा, इवोपरेशन होने लगेगा। जैसी सनलाइट आई वैसे इवोपरेशन होने लगा, जैसे इवोपरेशन होगा वाष्पन होने लगेगा, वाष्पित होते होते ये लेक क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे, और अंतिम रूप से क्या बचेगा, बस एक गड्ढा बचेगा। ठीक है, मतलब ये लेक रहा क्या, नहीं, ये एक डिप्रेशन जोन बन गया, ये एक गड्ढा बन गया। ठीक है, तो यहां पर हमको समझ लेना एक चीज दिखाई दे रही है, ठीक है, कि यहां पर इवोपरेशन, वाष्पन क्या होता है, ज्यादा होता है प्रेसिपिटेशन की तुलना में। प्रेसिपिटेशन मतलब वर्षा, वर्षा कम होती है, और वाष्पन क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, इसके कारण क्या हो जाते हैं, ये लेक कुछ ही समय के लिए होते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे, पूरा मैदान है, और उस मैदान में एक कृषि भूमि क्षेत्र वाला जैसे क्षेत्र है ना, वहां पर क्या है, यहाँ पर ज्यादा पानी गिरा तो यहाँ पर छोटे छोटे गड्ढे में पानी भर गया, लेकिन क्या हो जाएगा, जैसे सनलाइट पड़ेगी इवोपरेट होकर क्या हो जाएंगे, ये वापस से प्लेन बन जाएंगे। लेकिन जहां हम परमानेंट लेक्स की बात करें, परमानेंट लेक मतलब एकदम परमानेंट, ठीक है, यहाँ पर इवोपरेशन क्या होता है, इवोपरेशन की रेट कम होती है, यहाँ पर वाष्पन क्या है, वाष्पन की दर कम होती है, लेकिन प्रेसिपिटेशन, यहाँ पर वर्षा, वर्षा क्या होगी, अधिक होगी। या तो वर्षा बोल सकते हैं, प्रेसिपिटेशन की बात करें, या तो हम वर्षा बोल सकते हैं, या तो इसका जो सोर्स है, जो नदी है, रिवर, वो बहुत अच्छा सोर्स होगा, जिससे इसमें क्या होगा, निरंतर पानी की उपलब्धता बनी हुई रहेगी, है ना। तो ये ऐसे लेक्स होते हैं। ठीक है, दूसरी बात इसके अंदर देखें, देखो यहाँ पे इवोपरेशन तो कम हो रहा है ना, वाष्पन तो कम हो रहा है, यहाँ पर ये डीपर भी है ना, ये बहुत ज्यादा गहरे होते हैं, और बहुत लार्ज एरिया में फैले हुए होने के कारण क्या हो जाते हैं, बहुत सारा पानी अपने अंदर इकट्ठा करके रखते हैं, है ना, बहुत सारा पानी अपने अंदर इकट्ठा कर कर रख लेते हैं। ठीक है, इसलिए क्या हो जाता है, इवोपरेशन होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, इवोपरेशन होगा, लेकिन क्या हो जाएगा, पानी इसका खत्म ही नहीं हो जाएगा। ये कितना छोटा लेक है ना, एक छोटे से फील्ड में, एक खेत में है, और ये क्या है, बहुत बड़े इलाके में आपको, मतलब यहाँ पर क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं, और ये कैस्पियन सी है ना, ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है कैस्पियन सी की है, बहुत बड़ा, ये माउंटेन रेंजेस जा रही है कुछ यहाँ से, है ना, और ये कैस्पियन सी का हमारा आखिरी में मैं आपको बताऊंगा हर सी के बारे में, है ना। कैस्पियन सी बोलते हैं, मतलब एक इतना बड़ा तालाब जो एक सी के जैसा, एक समुद्र के जैसा बन गया है। ठीक है, तो ये एरिया है। ठीक है, जैसे यदि हम बात करें कि टेम्परेरी लेक, तो टेम्परेरी लेक हम बात करें तो छोटे छोटे जो डेजर्ट में बन जाते हैं, जैसे ये डेजर्ट वाला इलाका हो सकता है, मैदान वाला, प्लेन वाला इलाका हो सकता है, जहां पर क्या हो गए, छोटे से लेक्स बन गए। लेकिन यदि हम परमानेंट लेक की बात करें, तो परमानेंट लेक क्या होते हैं, जैसे ग्रेट लेक्स ऑफ दी नॉर्थ अमेरिका, ये मैं आपको बताऊंगा आगे। ग्रेट लेक्स है ना, जो कहां पर है, नॉर्थ अमेरिका में, और बहुत बड़ा रीजन है जहां पर बहुत सारा पानी भरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। ठीक है, अस्थायी झीलें और स्थायी झीलें। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं फ्रेश वाटर लेक, है ना, और सैलाइन वाटर लेक। फ्रेश वाटर लेक और सैलाइन वाटर लेक। देखिए, फ्रेश वाटर लेक क्या होता है ना, जिसमें क्या होता है, पानी रिवर से आ रहा होगा, है ना, पानी क्या हो रहा होगा, रिवर से आ रहा होगा। ठीक है, और क्या होगा, इसमें से कुछ स्ट्रीम्स बाहर भी जा रही होगी, है ना, इसमें से कुछ स्ट्रीम्स क्या हो रही होगी, बाहर भी जा रही होगी। जैसे एक लेक है, एक अच्छा बड़ा लेक है, और यहाँ ग्लेशियर से क्या हो रहा है, पानी पिघल कर आ रहा है। ठीक है, अब ये क्या हो जाता है, ये ओवरफ्लो होने लगता है, तो इसकी छोटी छोटी ऑटोमेटिकली अपनी स्ट्रीम्स बन जाती है, और ये छोटी छोटी स्ट्रीम्स इधर उधर बहकर पानी इसमें से
कुछ कुछ समय पर पानी बह के निकल जाता है इसमें से। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, इनफ्लो भी है और आउटफ्लो भी है ना, पानी अंदर भी आएगा और पानी इससे क्या हो जाएगा, बाहर भी जाएगा, दोनों प्रक्रियाएं इसके अंतर्गत समान है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इनकी सैलिनिटी या फिर खारापन है ना, खारापन क्या होता है, कम होता है, इनका खारापन क्या होता है, कम होता है। और इसके अंदर इवोपरेशन की बात करें, सॉरी, इवोपरेशन की बात करें तो इवोपरेशन कम होगा, गहरे होंगे, है ना, इवोपरेशन कम होगा, गहरे होंगे। इसके पास इवोपरेशन भी होगा तो भी क्या हो जाएगा, इसके पास सोर्स है, सोर्स से क्या हो जाएगा, इसका पानी बना रहेगा, इसके अंदर पानी हमेशा साल भर बना रहेगा। ठीक है, साल में एक बार तो ग्लेशियर पिघलेंगे और पानी आकर इस लेक में जमा हो जाएगा। ठीक है, ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, बहुत जगह एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, है ना। उत्तरी अमेरिका की महान झील प्रदेश, उत्तरी अमेरिका का महान झील प्रदेश। उसके बाद आता है सलाइन लेक्स, है ना, या फिर खारे पानी की झील, है ना, खारे पानी की झीलें। अब खारे पानी की झीलें क्या होती है, इसके अंदर क्या हो जाता है, इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं होता है ना, इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं होता। जैसे हमने यहां पर देखा कि इसमें इनफ्लो भी है और आउटफ्लो भी है, लेकिन ये लेक्स ऐसे होते हैं कि बस इसके अंदर क्या हो जाएगा, जो बरसात का पानी गिर गया वो बरसात का पानी गिर जाता है। लेकिन क्या होता है, फिर यहाँ पर इवोपरेशन भी होता है, इनसे इवोपरेशन भी बहुत तेजी से होता है। यदि इनसे इवोपरेशन तेजी से हो रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सैलिनिटी बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, पानी में जो सैलाइन कंटेंट है, जो नमक की मात्रा है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ से फ्रेश वाटर से क्या होते जा रहा है, इवोपरेट होता जा रहा है, और इसकी सैलिनिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इसका खारापन क्या होता है, बढ़ता जाता है। इसलिए इन लेक्स को क्या बोलते हैं, सैलाइन वाटर लेक। इनके अंदर इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं होता है ना, आउटलेट और वाटर इवोपरेशन रैपिडली। ठीक है, इसमें पानी तेजी से पानी अंदर की तरफ नहीं आता है, लेकिन इवोपरेट बहुत तेजी से आता है। जैसे हम यहाँ पर और बात करेंगे, ग्रेट लेक्स, है ना, ग्रेट लेक्स की बात करें, है ना, उसके बाद अरल सी की बात करें, अरल सी की बात करें और डेड सी की बात करें। ये आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है इधर, ये इस तरफ जो डायग्राम दिखाई दे रहा है हम जिसकी बात कर सकते हैं, ये है हमारा क्या, अरल सी, अरल सी। ठीक है, अब ये रशिया और इस वाले इलाके में है, रशिया है जो एशिया में ही है, एशिया वाले क्षेत्र में है। ठीक है, अब क्या होता जा रहा है, अब स्थिति ये है कि 1977 में ये स्थिति ये थी कि ये इतना बड़ा लेक हुआ करता था, लेकिन 1989 में क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सूखे, यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड्स नहीं थे, ये आइलैंड्स ऊपर उभर कर आने लगे और आइलैंड्स क्या हो गए, बड़े हो गए यहाँ पर। लेकिन एट प्रेजेंट 2006 और 2011 तक की बात करें, इसका आकार इससे भी छोटा हो चुका है। देखिए यहाँ पर ये जो हिस्सा था ये पूरी तरीके से उभर कर बाहर आ चुका है, ये पूरा पानी सूख चुका है। अब पानी सूखने का मेजर कारण ये है कि आसपास वाला डेजर्ट वाला इलाका, है ना, डेजर्ट वाला इलाका आसपास है, रेनफॉल यहाँ पर कम है। ठीक है, इवोपरेशन यहाँ पर क्या है, ज्यादा है ना, मध्य एशिया वाला क्षेत्र है, यहाँ पे इवोपरेशन ज्यादा है। यदि इवोपरेशन ज्यादा है, इवोपरेट हो जाएगा पानी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सोर्स भी नहीं है ना। और इसका मेजर कारण तो ये है कि इसका यूज बहुत हो रहा है ना, इसका यूज बहुत ज्यादा मात्रा में कर ले रहे हैं पानी का, और इसके अंदर इनफ्लो तो बहुत कम है, इनफ्लो बहुत कम है। क्योंकि जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉर्न के ऊपर वाली लाइन की बात करें, वो लाइंस में क्या हो जाता है, रिवर पेरिनियल कम होती है, रिवर्स पेरिनियल कम होती है, क्योंकि वहां पर क्या हो जाता है कि हमेशा नदियों में पानी नहीं रहता है, वो पानी गर्मी के कारण वो नदियां सूख जाती है, और वहां पर स्नोफॉल होता है, रेनफॉल के कारण रेनफॉल भी कम होता है ना, रेनफॉल कम होता है, रेनफॉल कम होने से इसमें भी पानी अवेलेबिलिटी नहीं है और ये सूखता जा रहा है। और ये हमारा अरल सी है, अरल सी क्या है ना। और सबसे देखिए सैलाइन लेक्स में बात करें तो डेड सी हमारा बहुत सैलाइन लेक है ना, बहुत ज्यादा सैलिनिटी इसकी देखी जाती है। ठीक है, मीठे पानी की झीलें और खारे पानी की झीलें, ग्रेट साल्ट लेक, अरल सी और डेड सी या मृत सागर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमारी आती है वॉल्केनिक लेक्स, नेक्स्ट हमारा है वॉल्केनिक लेक्स। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको समझ लेने की जरूरत है, मैं आपको थोड़ा सा पहले इधर समझा देते हैं व्हाइट बोर्ड पर हमारे। देखिए सबसे पहले क्या होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है। वॉल्केनिक इरप्शन से क्या होता है, ऊपर की तरफ एक अच्छा सा ये वेंट होती है, ये वेंट होती है, जिससे क्या होता है, मैग्मा चैम्बर से क्या आता है, मैग्मा आता है, ये मैग्मा चैम्बर है ना, मैग्मा चैम्बर हिंदी इंग्लिश सेम।
ठीक है। मैग्मा चेम्बर, इससे क्या आता है, मैग्मा आता है और मैग्मा क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, उससे क्या होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, प्लेट्यू का फॉर्मेशन होता है, प्लेन का फॉर्मेशन होता है, ये हम देख चुके। ठीक है, अब देखिए जब क्या होता है, जब ये जो वॉल्केनो होते हैं इनमें इरप्शन हुआ, इनमें इरप्शन हुआ और हजारों सालों पहले हुआ, हजारों सालों पहले इरप्ट हुए थे, लेकिन इनके अंदर वॉल्केनिक एक्टिविटी जो है वो क्या हो गई, खत्म हो चुकी है। इनकी वॉल्केनिक एक्टिविटी क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है ना। ये कौन से वॉल्केनो है, डेड वॉल्केनो है। कौन से वॉल्केनो है, डेड वॉल्केनो। ठीक है, या फिर हम इसको क्या बोले, मृत ज्वालामुखी है, मृत ज्वालामुखी। ठीक है, तो क्या होता है, जब ज्वालामुखी का ऊपरी क्षेत्र, ज्वालामुखी का ऊपरी क्षेत्र ऐसा होता है ना, जब छोटा होता है, इसको बोलते हैं क्रेटर, इसको क्या बोलते हैं, क्रेटर। और जब ज्वालामुखी का ऊपरी क्षेत्र टूट टूट के क्या हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और वो ऐसा दिखाई देने लगता है, तो इसको बोलते हैं काल्डेरा। क्या बोलते हैं, काल्डेरा। ये है क्रेटर, ये हमारा क्रेटर है और ये काल्डेरा है। क्रेटर क्या है, छोटा मुंह होता है जिसमें से वॉल्केनिक इरप्शन होता है। काल्डेरा क्या होता है, बड़ा मुंह होता है जिसके अंदर क्या होता है, लावा होता है। ठीक है, जब वॉल्केनो क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, जब वॉल्केनो एक्टिव होते हैं। लेकिन वॉल्केनो कैसा है, डेड। लेकिन अब क्या हो जाएगा, डेड वॉल्केनो है, कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं, हजारों सालों से कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं है। मोस्ट ऑफ यदि हम देखते हैं कि यदि उसके अंदर 10 से 11 सालों में उसके अंदर कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं होती है, तो वो डोरमेंट वॉल्केनो हो जाता है। डोरमेंट वॉल्केनो, सुषुप्त ज्वालामुखी हो जाता है ना। और उसके बाद क्या हो जाता है ना, एक सक्रिय होता है, सक्रिय होता है, सुषुप्त या प्रसुप्त होता है, और क्या होता है, मृत होता है। ठीक है, एक्टिव वॉल्केनो होता है, डोरमेंट वॉल्केनो होता है और डेड वॉल्केनो होता है। एक्टिव, डोरमेंट और डेड। तो ये जो डेड वॉल्केनो है, जिसमें क्या हुआ, हजारों सालों से, थाउजेंड्स ऑफ ईयर से क्या हुआ, कोई इरप्शन नहीं हुआ। अब क्या हो जाता है, रेनफॉल होता है। क्या होता है, रेनफॉल होता है। अब रेनफॉल से क्या हो जाता है, इसके ऊपर वाले क्रेटर में पानी भर जाता है। क्रेटर बोल दो या काल्डेरा बोल दो, इसमें ऊपर वाले सेक्शन में पानी भर जाता है ना। यदि ये पानी भर गया तो क्या हो गया, ये एक लेक बन गया। तो वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण, वॉल्केनिक एक्टिविटी से जब ऐसे एरिया में क्या हो जाएगा, एक क्या बन जाएगा, लेक बन जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, वॉल्केनिक लेक या क्रेटर लेक या काल्डेरा लेक, है ना। क्रेटर लेक, काल्डेरा लेक, वॉल्केनिक लेक, ये सभी एक ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, समझ में आया, ये डायग्राम जरूर बना के रखें। ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्रेटर लेक था। आप थोड़े से डायग्राम्स में देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे डायग्राम यहाँ पर दिए हुए। ठीक है, तो आपको डायग्राम में देखकर भी समझ में आया है ना, कि ये देखिए, ये पूरा सा एक क्या है, एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ करता था यहाँ पर। लेकिन क्या हो गया है, पहले ये माउंटेन जैसा अच्छा ऊंचा खड़ा हुआ था, लेकिन टूट टूट कर क्या हो गया, ये छोटा, ऐसे दो उसके अंदर जोन बन गए। यहाँ पर 2 लेक्स बन चुके हैं। इसके अंदर क्या हो गया, ये पानी बहुत टॉक्सिक होता है, ये जहरीला पानी होता है, क्योंकि यहाँ पर सल्फर होता है, कार्बन होता है, सल्फर, कार्बन, अदर जो मिनरल्स, मेटल्स या मिनरल्स जितने भी होते हैं, क्या होते हैं, ये सरफेस पर आ जाते हैं। और लावा तो एकदम एसिडिक होता है, बेसिक होता है, उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स जो इसके अंदर घुल जाते हैं और ऐसी स्थिति बन जाती है। ये भी देखिए, ये भी डेड वॉल्केनो है। यहाँ पर हजारों सालों तो कोई इरप्शन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ पेड़ पौधे उग रहे हैं। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, पानी भर जाएगा और ये बहुत अच्छे इलाके दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, हमारे वॉल्केनिक लेक या क्रेटर लेक या फिर काल्डेरा लेक। क्रेटर या काल्डेरा लेक या वॉल्केनिक लेक कहते हैं, है ना। जनरली ये बहुत ही कम दिखाई देते हैं, है ना, कम इलाकों में दिखाई देते हैं, है ना। तो यहाँ पर यूएसए में एक वॉल्केनिक लेक मिलता है ना, प्रमुख रूप से यही है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक संदेह वाली बात है। यहाँ पर ये जो डायग्राम दिया हुआ है, ये दिया हुआ है लोनार, लोनार लेक का दिया हुआ, लोनार लेक महाराष्ट्र। लोनार लेक महाराष्ट्र को क्या कुछ जो जियोलॉजिस्ट है वो मानते हैं वॉल्केनिक लेक, वो क्या मानते हैं, वॉल्केनिक लेक। ठीक है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट मानते हैं इसको, है ना, कुछ साइंटिस्ट मानते हैं, है ना, जो खगोल शास्त्री होते हैं, है ना, जो उल्का पिंड और इनका अध्ययन करते हैं, तो ये इसको अलग टाइप का लेक मानते हैं, है ना, जो किससे बना हुआ, उल्का पिंडों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, एक उल्का पिंड आकर यहाँ पर गिरा था, है ना, और यहाँ पर एक लेक बन गया, इतना बड़ा गड्ढा हो गया। ठीक है, तो ये वॉल्केनिक लेक भी मानते हैं इसको, और इसको कभी कभी ऐसा लेक भी मानते हैं जो किससे बना हुआ है, मीटरोइड से। तो मीटरोइड लेक भी इसको कभी कभी बोला जाता है। ठीक है,
तो ये याद रखना महाराष्ट्र में लोनार में है ना, लोनार में पास में सिटी भी बसी हुई है और बहुत बड़ा लेक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सिटी यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, खेत है आसपास, तो ये कितना बड़ा सेक्शन होगा, बहुत बड़ा सेक्शन है। मेटेओराइट लेक बोल सकते हैं इसको या वॉल्केनिक लेक, है ना, दोनों में थोड़ा संशय है क्योंकि डेक्कन प्लेट्यू जो है वो वॉल्केनिक इरप्शन वाला इलाका, तो हो सकता है कि इन पास्ट टाइम में बहुत हजारों करोड़ों साल पहले यहाँ पर इरप्शन हुआ हो। ठीक है, तो वॉल्केनो से जो लेक बनेंगे वो होंगे वॉल्केनिक लेक। ज्वालामुखी प्रक्रिया से बनने वाले लेक या झीलें क्या कहलाती है, ज्वालामुखी झीलें कहलाती है हमारी। ठीक है, ज्वालामुखी झीलें, गड्ढा और काल्डेरा झीलें। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ठीक है, लेगून लेक्स। ठीक है, लेगून लेक्स के बारे में हम चलते। देखिए लेगून लेक्स क्या होती है, ऐसे लेक्स है ना, जनरली हम इनकी बात करें तो ऐसे लेक्स जिसमें क्या होता है, ओशियन वाटर होता है ना, ओशियन या सी वाटर भरा हुआ होता है ना। ये सेलाइन लेक होते है ना। सेलाइन लेक की बात करें तो हम इसमें ये वाले लेक्स भी डाल देंगे, है ना। सेलाइन लेक की बात करें तो सेलाइन लेक हमारे, लेगून लेक भी सेलाइन लेक होते है ना, लेगून लेक भी हमारे क्या हो जाएंगे, सेलाइन लेक ही होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ठीक है, जनरली लेगून्स जो होते हैं वो शैलो वाटर लेक होते हैं, लेकिन यदि लेगून बहुत बड़ा बन जाता है, लेगून बहुत बड़ा बन जाता है तो बहुत बड़े लेक्स बन जाते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, शैलो शैलो बॉडी ऑफ वाटर। ठीक है, अब ये जनरली कहाँ पर पाई जाती है, रीफ्स, है ना, बैरियर रीफ्स। रीफ के बारे में आपने सुना होगा, जैसे नीचे वाला आपको दिखाई दे रहा है एक एग्जाम्पल। ठीक है, ये क्या होते हैं, कोरल नामक जीव होते हैं, उसके ऊपर क्या हो जाती है, ये कोरल रीफ कहलाती है। कोरल जीव होते हैं वो क्या करते हैं, कैल्शियम से अपना शेल बनाते जाते हैं और क्या कर देते हैं, ऐसी बड़ी सी संरचना का निर्माण करते हैं। और क्या हो जाता है, इसके ऊपर चीजें जमती जाती है, सेडिमेंट जमते जाता है और ये अपना शेल भी बनाते जाते हैं, है ना। और एट लास्ट क्या हो जाता है, ऐसी संरचना ये बना देते हैं, है ना। ये कुछ ऐसी भी हो सकती है, देखिए यहाँ पर भी एक बैरियर लगा दिया इन्होंने, ये लेक इससे जुड़ा हुआ होगा, लेकिन यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पर एक बैरियर लग गया, है ना, तो रीफ बन गई और बैरियर लग गया। ठीक है, तो बैरियर आइलैंड्स हो सकते हैं, जैसे बैरियर आइलैंड का ये भी एग्जांपल है। ठीक है, तो और भी इस हिसाब से ये बनती है। ठीक है, ये जनरली तटों वाले क्षेत्रों में मिलती है ना, कोस्टल एरिया में या तटीय क्षेत्रों में ये हमको मिलेगी, कोस्टल एरिया में सबसे ज्यादा मिलेगी, है ना। तो ऐसे लेक जिसमें कौन सा होता है, सी वाटर या ओशियन वाटर होता है, वो हमारे कौन से लेक होंगे, लेगून लेक होंगे, है ना, या फिर इनको बोलते हैं एटॉल लेगून, है ना। ये क्या दिख रहा है, जब भी इसी रिंग जैसी संरचना होती है इसको क्या बोलते हैं, एटॉल लेगून होते हैं। ठीक है, बैरियर लेगून भी होते हैं। ठीक है, बैरियर भी होते हैं, बैरियर रीफ्स होती है जो क्या कर देती है, यहाँ पर से बंद कर रखा है। ठीक है, तो ये बैरियर भी होगी, इसके कोस्टल से दूर भी हो सकती है ये बैरियर, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ से और यहाँ से क्या होती है, पानी की अवेलेबिलिटी होती है। जब हाई टाइड होता है इसके अंदर पानी अंदर चले जाता है, लो टाइड में इससे बाहर चले जाता है, ऐसा भी फिनोमिना होता है। और इसके अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी हमेशा रहती है। ठीक है, तो दो तीन चीजें इसके अंदर देख ली, है ना। तो सेलाइन वाटर तो होता ही है, ये भी यदि ओशन के बीच में है तो सेलाइन वाटर होगा ही होगा। यदि आप लेगून सेलाइन वाटर लेक में लेगून लेक लिख देते हैं तो वो भी सही होगा हमारा। ठीक है, ठीक है, बड़ी बड़ी कोस्टल लाइंस पर मिलते हैं, यानी कोस्टल लाइन या फिर तटीय क्षेत्र क्या होते हैं, बड़े बड़े होने चाहिए। एश्यूरी वाले रीजन में भी होते हैं। देखिए एश्यूरी में बता देता हूं कि एश्यूरी हमारी क्या होती है। एश्यूरी जनरली ऐसा एरिया होता है जब क्या होता है, रिवर स्लोप ज्यादा होता है। रिवर स्लोप क्या होता है, फास्ट होता है ना, तीखा ढलान होता है और नदी बहती हुई सीधे क्या हो जाती है, तेजी से अंदर चली जाती है ना, समुद्र में मिल जाती है। जैसे समुद्र में मिल जाती है तो अपना सेडिमेंट क्या करती है, ऐसा लंबा सेडिमेंट जमा देती है ना, लंबी दूरी तक अपना सेडिमेंट ऐसा जमा देती है। अब सेडिमेंट जमने के कारण क्या हो जाता है, यहाँ पर सेडिमेंट जैसे जैसे जमता जाता है वैसे वैसे यहाँ पर एक बैरियर तैयार हो जाता है। ये सेडिमेंट क्या कर देता है, यहाँ पर छोटे छोटे लेक्स बना देता है ना। सेडिमेंट यहाँ पर जम गया, जितना भी रिवर सेडिमेंट आया वो यहाँ पर जम गया, तो छोटे छोटे लेक्स बन जाते हैं जिसमें क्या है, रिवर वाटर भी है और ओशियन वाटर भी है। रिवर ओशियन सी वाटर भी है, समुद्र का पानी भी है और नदियों का पानी भी है। मुख्य रूप से ये क्या होते हैं, खारे पानी के होते हैं, सेलाइन होते हैं, है ना। तो सेलाइन वाटर एरिया होता है। ठीक है, तो जैसे इसमें नदी आएगी, जैसे यहाँ पर कुछ वाटर बॉडीज दिखती है, तो ये क्या हो रही है, यहाँ पर ये सेडिमेंट दिखाई दे रहा है। इस वाले डायग्राम में जितना भी दिख रहा है ये सब सेडिमेंट दिखाई दे रहा है ना, जो इरोजन वेदरिंग के कारण यहाँ पर जमा हुआ है।
ठीक है। तो इरोजन के कारण भी ये बनते हैं। जैसे हम किसकी बात करें, इंडिया में चिलिका लेक है ना, इंडिया में चिलिका लेक, ओडिशा, ओडिशा में इंडिया का चिलिका लेक वर्ल्ड के सबसे बड़े लेगून्स में से एक है ना, वर्ल्ड के सबसे बड़े लेगून्स में से एक है। दूसरा है पुलिकट लेक, है ना, पुलिकट लेक, पुलिकट लेक भी हमारा एक लेगून है। ठीक है, अब पुलिकट लेक लेक किस किस के बीच में है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में, लेकिन इसका मोस्ट ऑफ इलाका कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है, इसलिए पुलिकट लेक कहां पर आता है, आंध्र प्रदेश में आता है ना। उसके अलावा वेम्बनाड लेक और ऐसे छोटे छोटे लेक केरल में आपको और तमिलनाडु में आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, लेकिन ये बड़े बड़े लेक उनके बारे में हमने देखा। जो क्या है, लेगून लेक। लेगून लेक कैसे होते हैं, जिसमें वाटर होता है, ओशियन वाटर होता है, सैलाइन वाटर होता है, कोस्टल एरिया पर होते हैं। ये 3 पॉइंट भी लिख देंगे तो बहुत इनफ होगा। ठीक है, ठीक है, लेगून लेक, है ना। ठीक है, ग्लेशियर लेक, है ना। ग्लेशियर लेक की बात करें तो ऐसे लेक्स जो किसके कारण बनते हैं, ग्लेशियर के नीचे आने के कारण जो पानी, क्या पूरा ग्लेशियर मेल्ट हो जाता है, उससे जो पानी इकट्ठा होता है, उससे जो पानी इकट्ठा होता है। ठीक है, अब यहां पर हम एक चीज और बात करें, ग्लेक्टिक इरोजन की। ग्लेक्टिक इरोजन की बात करते हैं। देखिए ग्लेक्टिक इरोजन मतलब क्या, यहां पर समझ लेते हैं। देखिए ग्लेशियर, ये माउंटेन वाला रीजन है। ठीक है, अब क्या होता है कि यहां पर पूरा बर्फ जमा है, इस वाले रीजन में पूरी बर्फ जमा है, तो क्या हो जाएगा, बर्फ धीरे धीरे लैंड क्या आइस स्लाइड होगा, है ना, एवलांच आता है तो आइस स्लाइड होती है। तो क्या होता है, यहाँ पर जितनी भी चट्टाने होती है उसको धीरे 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 तोड़ देती है, धीरे धीरे ये चट्टानों को तोड़ देती है। अब टूटता जाता है, टूटता जाता है, तो ये सेक्शन क्या हो जाता है, ऐसा बन जाता है, ये ऐसा, अभी तो फ्लैट था, लेकिन इस वाले सेक्शन से जब बर्फ नीचे की तरफ भागेगी तेजी से, तो ये वाले सेक्शन में क्या हो जाता है, धीरे धीरे गड्ढा पड़ने लगता है, इस वाले सेक्शन में धीरे से गड्ढा बन जाता है, और उस गड्ढे में क्या हो जाता है, पानी भर जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये इरोजन, वेदरिंग इरोजन हुआ, क्योंकि ये तोड़कर क्या ले गई, बाहर ले गई, ये इरोजन हुआ। या फिर अपर्दन, है ना, अपर्दन हुआ, कौन सा, हिम अपर्दन, है ना, आइस इरोजन, या फिर इसको हम बोलते हैं ग्लेक्टिक इरोजन, है ना। उसके कारण क्या हुआ, यहाँ पर छोटा सा गड्ढा बन जाता है, इसमें पानी भर जाता है, और यहाँ पर ऐसी स्थिति बन जाती है कि जैसी आइस मेल्ट होगी, ये बड़े से गड्ढे में पानी भरा हुआ रहेगा। जैसे उत्तराखंड की बाढ़ वाले क्षेत्र में जब आपने डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, तो उन डॉक्यूमेंट्रीज में बताया जाता है कि ऊपर की तरफ एक लेक था। जैसे हम यहाँ पर मंदिर की बात करें कि मंदिर कहाँ था, यहाँ पर था, मंदिर यहां पर था, और क्या था, ये लेक था। तो लेक जैसे ही टूटा तो वो किससे बना हुआ था, एक ग्लेशियर लेक था। वो कैसा लेक था, एक ग्लेशियर लेक था। बहुत सारा पानी भराया इसमें, बहुत सारा इसमें पानी भराया, और जैसे ही पानी भराया और लेक क्या हो गया, टूट गया, और लेक का पानी यहाँ पर आ गया, लेकिन यहाँ पर एक पत्थर ने इसे बचा लिया, धाराओं को विभाजित कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा धाम बच गया। ठीक है, तो वहां पर उत्तराखंड की केदारनाथ की बाढ़ के बारे में आपने सबने देखा होगा, डॉक्यूमेंट्री जरूर देखें, वहां पर ग्लेशियर लेक के टूटने के बारे में बताया हुआ। तो ऐसे ही लेक जो ग्लेशियर से बनते, जैसे हमारा नैनीताल, बहुत फेमस उत्तराखंड में, ये नैनीताल का ही फोटो है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितनी ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई है, और यहाँ से इसके इस तरफ वाले सेक्शन की बात करें, यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ से ऊंचा पहाड़ी क्षेत्र है, और यहाँ से बर्फ पिघल कर कहाँ जाती है, नीचे की तरफ, और ये ठंडी के टाइम पे पूरा लेक जम जाता है। ठीक है, इतनी ऊंचाई है कि यहाँ पर आपको क्लाउड्स भी दिखाई दे रहे हैं, है ना, तो पूरा जम जाता है। और ये पुराने समय में जब यहाँ पर कोई बसीगत नहीं थी, यहाँ पर कोई लोग नहीं रहते थे, तब क्या हुआ था, यहाँ पर ग्लेशियर नीचे खसकते थे, और इस एरिया में क्या करते थे, वेदरिंग इरोजन करते थे, उसके कारण यहाँ पर एक गड्ढा डिप्रेशन वाला जोन बन गया। ठीक है, और ये यहाँ पर एक लेक फॉर्म हो गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, देखिए ये हाई माउंटेन राइसेस दिखाई दे रही है आपको, है ना, ऊंची पहाड़ियां दिखाई दे रही। ठीक है, यहाँ से जितना भी आइस मेल्ट होता हुआ आ जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, धीरे धीरे नीचे की तरफ खसकता है आइस, और क्या होता जा रहा है, यहाँ पर आकर इस इलाके में भी उन्होंने वेदरिंग इरोजन करा। ठीक है, और इधर का इलाका तोड़कर यहाँ पर डाल दिया, यहाँ पर मिट्टी पूरी यहाँ सबमिट कर दी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बन गया, एक गड्ढे जैसा क्षेत्र बन गया, ये पूरे वाले, ये पूरा गड्ढे वाला क्षेत्र बन गया। ये गड्ढे में क्या हो गया, पानी भर जाएगा, जब भी आइस मेल्ट होगी पानी भर जाएगा, और ये कौन सी लेक होगी, ग्लेशियर लेक होगी, या फिर हिम, है ना, हिमनद, हिमनद झील, हिमनद
झील कहलाती। ठीक है, जनरली ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप वाले क्षेत्र में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप वाले इलाके में हमको ऐसे लेक्स हमको देखने को मिलते हैं। भारत में मैंने बताया आपको कौन सी वाली हमारी उत्तराखंड का नैनीताल लेक जो हुआ हमारा, वो क्या है, ग्लेशियर लेक का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके अलावा आपने यहाँ पर भी देखा, डायग्राम दोनों देखते चले, वो डायग्राम कुछ कुछ जो मैं बनाते चल रहा हूँ बनाते चले, नोट जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले लेक की तरफ। हमारा ये है हिमनद झील है, हिमनद से बनने वाली झील है, और जनरली अमेरिका और यूरोप में हमको जाना ज्यादातर देखने को मिलती है। ठीक है, टेक्टोनिक लेक। टेक्टोनिक लेक देखिए, टेक्टोनिक लेक मतलब टेक्टोनिक एक्टिविटी, टेक्टोनिक लेक मतलब टेक्टोनिक एक्टिविटी। इट मींस ये हम बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक प्लेट है, जनरली हमने इसको माना प्लेट, प्लेट टेक्टोनिक में मैं और बता दूंगा नेक्स्ट आगे आने वाले चैप्टर में। तब क्या होता है, नीचे से लावा जो होता है वो क्या होता है, इंटरनल फोर्स अप्लाई करता है इसके ऊपर, ऐसा शेयरिंग फोर्स अप्लाई करता है। ये शेयरिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिसके कारण क्या हो जाती है, यहां से ये सरफेस क्रैक हो जाती है, सरफेस क्या हो गई, क्रैक हो गई, और दोनों प्लेट बाउंड्री क्या हो गई, दोनों प्लेट बाउंड्री एक दूसरे की तरफ से क्या हो जाएगी, दूर चली जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बड़ा क्रैक हो जाएगा, ये ऐसा जोन आएगा। इसमें से क्या होता है, मैग्मा निकलता है, मैग्मा क्या कर देता है, इस क्रस्ट को बनाता है ना, इसलिए इसको कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री भी बोलते हैं। ऐसी प्लेट बाउंड्री जहां पर प्लेट्स क्या होती है, दूर जाती है, और यहाँ से वॉल्केनिक इरप्शन होता है, और क्या हो जाता है, फॉल्ट इरप्शन होता है, और यहाँ पर ये मैग्मा जम जाता है। लेकिन ये वैली कैसी बन गई, ऐसी बन गई। ठीक है, एक वैली बन जाती है जिसमें से हजारों करोड़ों सालों पहले ऐसा मैग्मा निकला हुआ होता है, और क्रैक वाला रीजन होता है। अब क्या हो जाएगा, अब इस वाले जोन में क्या हो जाएगा, पानी भर जाएगा, इस वाले जोन में धीरे धीरे पानी भर जाएगा। हजारों सालों बाद ये वॉल्केनिक एक्टिविटी तो खत्म हो गई, लेकिन यहाँ पर अब क्या भर गया, पानी भर गया, है ना। कौन सा पानी भर गया, बरसात से पानी हो सकता है, कोई रिवर आकर इसके अंदर पानी छोड़ सकती है, सोर्स क्या हो सकते हैं, रेनफॉल, है ना, और किसी माउंटेन के ग्लेशियर से भी आ सकता है, रिवर से भी आ सकता है, रेनफॉल से भी आ सकता है, हर जगह से इसमें आकर पानी इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कैस्पियन सी, वापस एक बार और एग्जांपल बता रहा हूं। ठीक है, तो कैस्पियन सी है, बहुत बड़ा सी है, बहुत ही बड़े इलाके में फैला हुआ है ना, बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये वाले जो लेक्स होते हैं जो वॉल्केनिक एक्टिविटी से बनते हैं। ठीक है, एक जगह और अपने को नॉर्थ अफ्रीका में, है ना, ईस्टर्न अफ्रीकन साइड में हम देखते हैं। यदि हम अफ्रीका की बात करें, ये हमारा अफ्रीका, यहाँ पर आती है हमारी हॉर्न कंट्रीज, है ना, ये तो हमारा अरेबियन सेक्शन हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर ग्रेट फॉल्ट रीजन है, यहाँ पर कैसा रीजन है, ग्रेट फॉल्ट रीजन है, यहाँ पर महान भ्रंश क्षेत्र है, ये महान भ्रंश क्षेत्र है। इसमें क्या हुआ, एक बहुत ही बड़ी दरार गई है, जहां पर क्या है, हमारा रेड सी और ये सब मौजूद है, ये बहुत बड़ी भ्रंश है, बहुत बड़ी दरार है ना। ये पुराने जमाने में, जब पुराने समय की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्टिविटी हुई, कौन सी, इंटरनल एक्टिविटी, उसके कारण यहाँ पर सरफेस पर क्या हो गया, क्रैक हो गए, सरफेस पर क्रैक हो गए, और सरफेस क्या हो गई, वहां से फट गई, है ना, सरफेस दूर हो गई एक दूसरे से, दो हिस्से में बढ़ गई, और वहां पर बहुत सारी झीलों का निर्माण हुआ अफ्रीका। ठीक है, तो वहां पर जैसे इस वाले जोन की बात करें तो यहाँ पर नील नदी बहती है, नील नदी वाला क्षेत्र है ना, नील नदी इस क्षेत्र में बहती है, और यहाँ पर व्हाइट नील, ब्लू नील नदियां हैं। यहाँ पर विक्टोरिया लेक, यहाँ पर विक्टोरिया लेक भी मौजूद है, जो अफ्रीका की बहुत बड़ी झील है ना। तो टेक्टोनिक मूवमेंट, है ना, टेक्टोनिक मूवमेंट या फिर हमारी जो स्थल या जो भूमि क्षेत्र है, भूमि क्षेत्र की हलचलों के कारण जब भी क्रस्ट टूट जाता है या भूपर्पटी टूट जाती है, और वहां पर बड़े डिप्रेशन जोन बन जाते हैं, गर्त क्षेत्र बन जाते हैं, उसमें जब पानी भर जाता है, उन्हीं क्षेत्रों को हम क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक लेक या फिर गर्त वाली झीलें बोलते हैं। टेक्टोनिक लेक या गर्त वाली झीलें बोलेंगे, है ना। ठीक है, बहुत सारी कैस्पियन सी का यहाँ पर एग्जाम्पल है, कैस्पियन सी है, अरल सी है, ये सभी टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी हुई है, क्योंकि वहां पर ये वाला फिनोमिना हुआ, वहां पर ये वाला हिस्सा टूटकर नीचे चले गया, है ना। और एक चीज और हो सकती है, यहाँ पर फॉल्ट लेक भी बन सकते हैं, ये वाला हिस्सा टूटा और ये हिस्सा नीचे गिर गया, तो ऐसा हिस्सा बन जाएगा यहाँ पर टूटा हुआ, है ना। तो हमने ब्लॉक माउंटेन देखे, आसपास के हिस्से क्या बन जाते हैं, माउंटेन बन जाते हैं, और बीच वाला हिस्सा क्या बन जाता है, या तो रिवर वैली बन जाएगा, या तो कोई एक छोटे से हिस्सा
यदि हम बोले इस प्लेट ट्यूब का ये हिस्सा नीचे की तरफ चले गया तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर लेक बन जाएगा। ऐसा यहाँ पर ये हिस्सा नीचे की तरफ धंस गया तो क्या हो जाएगा, लेक बन जाएगा। ऐसे तो ये इन झीलों का निर्माण इसी प्रकार से होता है ना। टेक्टोनिक झील है ना, या विवर्तनिक विवर्तनिक झीलें है ना, टेक्टोनिक झील या विवर्तनिकी झीलें इन्हें बोलते हैं, है ना। देखिए अभी अपन ने लोनार लेक का एग्जांपल देखा था, ठीक है। अब ये वापस आ गया है कौन से, मीटियोराइट लेक, है ना, मीटियोराइट लेक के नाम से वापस आ गया है, ठीक है। अब क्या होता है, जब भी ये जनरली देखने को बहुत ही कम मिलते हैं, ऐसे प्रकार के लेक हमको जनरली देखने को कम मिलते हैं। ऐसी स्थिति आती है कि जब एक छोटे से हिस्से में एक छोटा सा हिस्सा मीटरॉइड का क्या होता है, ये हमारे एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके सरफेस पर आ जाता है, और जब ये नीचे की तरफ गिरता है तो क्या होता है, ये पूरी जमीन को तोड़ देता है, तोड़कर क्या कर देता है, एक गड्ढा बना देता है। जैसे आप कीचड़ में पत्थर फेंकते हैं, तो जहां पर पत्थर गाढ़ा कीचड़ है तो पत्थर गिरा वहीं गड्ढा नहीं होता, वहां पर आसपास भी ऐसा थोड़ा चौड़ा गड्ढा हो जाता है ना, क्योंकि वहां की मिट्टी पूरी उछलकर बाहर आ जाती है, ठीक है। तो जैसे ये मीटरॉइड यहाँ पर गिरेगा, है ना, या फिर उल्का पिंड यहाँ पर गिरेगा, ये हिस्सा तो टूट जाता है और यहाँ पर ऐसा गड्ढा बन जाता है ना, यहाँ पर ये गड्ढा क्षेत्र बन जाता है, और इसमें जब पानी भर जाता है तो ये क्या बन जाती है, एक लेक बन जाती है जो मीटरॉइड से बनी हुई है, जिसे हम बोलते हैं मीटरॉइड लेक। ये एग्जाम्पल है लोनार लेक का, जो महाराष्ट्र में मौजूद है ना, महाराष्ट्र की लोनार क्रेटर लेक, है ना। यहाँ पर देखिए क्रेटर भी लिखा हुआ है, तो क्रेटर लेक के एग्जाम्पल में भी आएगी, और लोनार लेक हमारे मीटरॉइड लेक के एग्जाम्पल में भी आएगी, क्योंकि दोनों क्षेत्रों में ये शामिल होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट लेक की तरफ, है ना, उल्का पिंड, है ना, बाह्य स्थलीय प्रभाव से बना हुआ गड्ढा, झील, है ना, उल्का पिंड झील, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम रिफ्ट वैली, है ना, रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी वाले झील। देखो अभी हमने वो वाली एक्टिविटी देखी, है ना, जनरली हमने ये एक्टिविटी देखी कि क्या हो जाता है, ये दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दरार पड़ जाएगी। अब ये दरार पूरी सरफेस पर ऐसी बहुत दूर तक पड़ जाएगी। ये जो दरार थी ये हमारा पूरा सरफेस एरिया था, पूरे सरफेस एरिया पर बहुत दूर तक पड़ जाएगी। अभी मैंने बताया था। अब क्या हो जाएगा, इन दरारों में कहीं कहीं दरार ऐसी भी गई है और वहां पर बंद हो गई, ये दरार गई है और यहाँ पर ऐसी भी बंद हो गई, तो यहाँ पर क्या हो गया है, इन सब में पानी भर गया है ना। रिवर वाटर हो सकता है, रेनफॉल वाटर हो सकता है, ग्लेशियर वाटर हो सकता है, इनमें पानी भर जाएगा। और जनरली इनमें पानी भरने का कारण क्या है, रेनफॉल वाटर, है ना। तो ये देखिए ये वही वाला इलाके की बात कर रहे हैं हम, है ना, ग्रेट फॉल्ट लेक, है ना, ग्रेट फॉल्ट लेक यहाँ पर हमारा बना हुआ है। विक्टोरिया लेक के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, विक्टोरिया लेक का एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। मलावी लेक भी ऐसे ही बना हुआ है, मलावी लेक भी हमारा ऐसे ही है, विक्टोरिया लेक भी हमारा ऐसा ही बना हुआ है ना, एल्बर्ट लेक, है ना। ये बहुत सारे लेक इस वाले रीजन में, ग्रेट फॉल्ट रीजन में बने हुए है ना। डीप रीजन होता है, नैरो रीजन होता है, बहुत गहरा होता है, बहुत सकरा होता है ना। और एक रिफ्ट वैली में मौजूद होता है ना, जैसे रेड सी है। अभी हमने अफ्रीका वाला एग्जांपल देखा था, है ना, यहाँ से हमारा ये अरब शुरू हो गया, ये अफ्रीका है, तो अफ्रीका में यहीं से ये फॉल्ट शुरू हुआ है, और ये फॉल्ट ऐसा रेड सी तक, ऐसा जो रेड सी है ना, वो भी इसी वाले क्षेत्र में मौजूद है, ये देखिए। और यहीं पर ये जितने भी लेक्स के एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए, मलावी लेक, रुडोल्फ लेक, एडवर्ड्स लेक, एल्बर्ट लेक, ये सभी लेक्स हमारे कहाँ पर है, इसी में एक शामिल है, विक्टोरिया लेक, है ना। यहाँ पर ही ये सभी चीजें शामिल है। ये देखिए ब्रंच जा रहा है यहाँ से, यहाँ पे फॉल्ट वैली जा रही है, देखिए यहाँ पर भी एक फॉल्ट वैली इधर से भी है, ये फॉल्ट वैली इधर से भी, बीच का क्षेत्र बच गया, ठीक है। तो ऐसे लेक जो किस में बनेंगे, फॉल्ट रीजन में बनेंगे या फिर भ्रंश क्षेत्र में बनेंगे, उन्हें क्या बोलेंगे हम, भ्रंश घाटी वाले लेक या फिर फॉल्ट वैली लेक के नाम से जानेंगे, ठीक है। ये इंडोजेनिक प्रोसेस है ना, इंडोजेनिक प्रोसेस है, आंतरिक अभिक्रिया है, उसके कारण के लिए बनते हैं, ठीक है, भ्रंश घाटी वाली झील। चलिए आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद आखिरी हमारा आखिरी ही है, उसके बाद हम देखेंगे हमारी सार्क झीलें, ठीक है। सार्क झीलें ऐसी झीलें होती, ठीक है,
अब ये माउंटेन वाले रीजन में होती है, सार्क झीलें के बारे में बात करें तो माउंटेन वाले रीजन में होती है, जिसमें क्या होता है, पानी आता है, इधर से पानी आता है, ये भर जाता है और इसके अंदर पानी का आउटफ्लो भी होता है। यहाँ पर इनफ्लो भी होता है और आउटफ्लो भी होता है। यदि इनफ्लो आउटफ्लो होगा तो कौन सी होगी, फ्रेश वाटर लेक। हमने पहले ही बता दिया कि इनफ्लो भी हो रहा है, ऊपर से पहाड़ी से पानी आएगा, इसमें आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर क्या है, थोड़ी सी कमजोर चट्टाने, कमजोर चट्टाने, जिसमें क्या हो रहा है, इरोजन वेदरिंग हो रही है। इरोजन वेदरिंग के कारण चट्टाने क्या हो जाती है, टूट जाती, गड्ढा बन जाता। फिर ये पानी बह के यहाँ आएगा, फिर यहाँ की चट्टाने टूट जाएगी, इरोजन इरोजन वेदरिंग के कारण यहाँ पे से मिट्टी बह जाएगी और क्या हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा। ये यहाँ पर बहेगा, ये यहाँ पर बहेगा और फिर ऐसा पानी नीचे की तरफ चला जाएगा। तो ऐसे छोटे लेक जो बने हुए होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सार्क लेक बोलते हैं, जो माउंटेन रीजन में बने हुए होते हैं। माउंटेन रीजन में कट कट कर पानी से और ग्लेशियर से कट करके बने हुए होते हैं और इससे पानी निरंतर ओवरफ्लो होकर बहता रहता है। ओवरफ्लो हो जाएगा पानी और इससे बहता रहेगा। जनरली आइस के मेल्ट होने से बनते हैं और उसकी वेदरिंग इरोजन वाली प्रक्रिया से इनका निर्माण होता है। ठीक है, सार्क झीलें है ना, या टॉर्न भी बोलते हैं इनको। ठीक है, कास्ट झीलें। ठीक है, कास्ट झील ऐसी झील होती है जहां पर क्या होता है, लाइम स्टोन होता है, जहां पर क्या होता है, लाइम स्टोन होता है। अब क्या है, यदि लाइम स्टोन है ना, किसी जगह ये एक, हम बात करते हैं, ये छोटा सा इलाका है। अब क्या है, यहाँ पर क्या है, कास्ट लैंड है और कास्ट लैंड ऐसा होता है जहां पर क्या होते हैं, बारिश होने पर क्या होते हैं, गड्ढे पड़ जाते हैं। जैसे यहाँ पर बादल हुए और यहाँ से बारिश हुई, है ना, बादल हुए और बारिश हुई, बारिश के पानी जब इसके ऊपर से बहता है तो बारिश का पानी, जैसे स्लोप हमको इस तरफ दिखाई दे रहा है, अब स्लोप पे पानी क्या होगा, पानी गिरा और पानी बहते बहते क्या हो जाएगा, इस वाले इलाके में क्या करेगा, इरोजन करेगा। फिर इरोजन करेगा, ये चूना चट्टाने क्या हो जाएगी, इसके अंदर घुलती जाएगी और क्या हो जाएगा, एक समय पर निचला गड्ढा बन जाएगा। ये यहाँ से इरोजन होता जाएगा, चूना चट्टाने। यदि लाइमस्टोन तो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्वेंट मटेरियल होते हैं यहाँ पर, सभी जितने भी मटेरियल होते हैं वो सॉल्वेंट मटेरियल होते हैं और क्या हो जाते हैं, पानी के साथ डिसॉल्व होकर चले जाते हैं, है ना, वॉश हो जाता है इनका, यहाँ से ड्रेन हो जाते हैं मटेरियल। ठीक है, तो क्या बन जाते हैं, एक हॉलो रीजन बना देते हैं, गड्ढा बना देते हैं वहां पर और उसी गड्ढे में क्या हो जाएगा, बरसात का पानी अगली बार फिर भर जाएगा, फिर पानी भर जाएगा, फिर उसके बाद ये ओवरफ्लो होंगे, फिर से ये यहाँ से बहेंगे और किसी दूसरी जगह क्या कर देंगे, गड्ढे कर देंगे। जनरली ये गड्ढे क्या हो जाते हैं, अंदर की तरफ भी हो जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे गड्ढे से अंदर पानी भर जाता है। ठीक है, तो ये क्या बना देते हैं, ये अंदर की तरफ भी लेक बना देते हैं, अंदर की तरफ भी एक छोटा सा लेक बना देते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, कास्ट लैंड लेक्स। कास्ट लैंड लेक्स, जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको पूरी तरीके से व्हाइट कलर की चूना चट्टाने दिख रही है और यहाँ पर क्या हुआ होगा, बहुत समय में, देखिए यहाँ से घाटी का आउटफ्लो उस तरफ दिखाई दे रहा है ना, घाटी में पानी इस तरफ से अंदर उतरता है सभी पहाड़ी क्षेत्र से और आउटफ्लो उधर से दिखाई दे रहा है, पानी यहाँ से बहता हुआ उधर बाहर निकल जाता है। ठीक है, पानी इधर से भी आता सब जगह से और धीरे धीरे घाटी चौड़ी होती जाती है ना। इस ये पहले सकरी थी, है ना, पहले ये छोटा सा रीजन था, फिर उसके बाद और इरोजन हुआ तो और थोड़ा बड़ा हो गया, और इरोजन हुआ और थोड़ा ये बड़ा हो गया, है ना, ये बड़ा होता ही जाता है। ठीक है, और कौन सा बनते हैं, कास्ट लैंड लेक्स हमारे बन जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे ये कास्ट लेक है ना, चूना पत्थरों से बनी हुई चट्टाने वाले क्षेत्रों में ऐसे लेक्स पाए जाते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं हमारे क्षेत्र में। देखिए ये सभी लेक्स वाला हमारा एक मैप है, जिसके अंदर मैंने आपको कैस्पियन सी के बारे में बता दिया कि कितना बड़ा कैस्पियन सी है। उसके अलावा है ना, बहुत सारे लेक के बारे में हमको यहाँ पर दिया हुआ है। सुपीरियर लेक है ना, सुपीरियर लेक है, कैस्पियन सी है ना, ये सभी लेक्स के बारे में हमको दिया हुआ है ना। मिशिगन लेक है और बहुत सारे लेक इसके अंदर सब कुछ शामिल है। अभी तो मैं आपको सिर्फ लेक के बारे में बता रहा हूँ, देखिए कैसे दिखाई दे रहे हैं वर्ल्ड में सभी जगह इस प्रकार के लेक आपको ऐसे दिखाई देंगे। जनरल ये उसका व्यू है हमारा, है ना, गूगल मैप्स का। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पूरे वर्ल्ड के मैप दिए हुए है ना। ग्रेट लेक्स के बारे में बात करें, जो हम बार बार बोल रहे थे और बहुत सारे एग्जांपल्स में आया, तो ग्रेट लेक्स नॉर्थ अमेरिका। ग्रेट लेक्स कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका। फिर लेक विनीपेग, विनीपेग लेक हमारी कहाँ पर है, ये हमारी है कनाडा, ये हमारी कनाडा। बस ये इस लाइन से ऊपर वाला क्षेत्र पूरा किस में आ जाएगा, कनाडा, है ना।
फिर उसके बाद ग्रेट सॉल्ट लेक, जिसके बारे में हमने बोला था, जो खारे पानी की झील है, वो कहाँ पर है? यहाँ पर कौन से माउंटेन, यहाँ पर माउंटेन रेंज आ रही है, कौन सी? हमारी रॉकीज माउंटेन लेक, है ना। ग्रेट स्लेव लेक आ गई यहाँ पर, है ना। अथाबास्क लेक आ गई, ग्रेट ग्रेट बियर लेक आ गई, ये सब इंपॉर्टेंट है। ग्रेट बियर लेक यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर है टिटिकाका, है ना। ये टिटिकाका लेक है। जो टिटिकाका लेक है ये एंडीज माउंटेन रेंज पर मौजूद है। कहाँ पर? एंडीज माउंटेन रेंज के ऊपर। और वर्ल्ड की हाईएस्ट, है ना, वर्ल्ड की हाईएस्ट बोटिंग लेक, वर्ल्ड की हाईएस्ट बोटिंग लेक है। विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील, ऐसी झील जिसमें क्या होती है? नौका चलती है ना। कौन सी लेक? ऐसी लेक जिसमें क्या चलती है? नौका या फिर हमारी नाव चलती है, वो लेक है। ठीक है। उसके बाद हम कहां पर आते हैं? यहाँ पर आ जाते हैं, देखिए कैस्पियन सी, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है ना, एशिया वाले इलाके में, है ना। फिर अरल सी की बात करती, अरल सी यहाँ पर है। ठीक है। लाडोगा लेक है यहाँ पर। ठीक है। और फिनलैंड, है ना, यहाँ पर है नॉर्वे, ये वाला जो हिस्सा है इसके अंदर, ये वाला नॉर्वे, ये है स्वीडन और ये है फिनलैंड। ये जो फिनलैंड वाला इलाका है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाला यूरोप में, इसको क्या बोला जाता है? इसको झीलों का देश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? झीलों का देश, है ना, झीलों का देश। या फिर हम बोल सकते हैं कंट्री ऑफ लेक्स। किसको बोलते हैं? फिनलैंड। फिनलैंड, नॉर्वे इस तरफ है, स्वीडन इस तरफ है, और फिनलैंड यहाँ पर तीसरा आ जाता है, यहाँ पर, है ना। यहाँ पर है फिनलैंड, है ना। और वहीं पर ही हमारी ये वाली लेक मौजूद है। अरल सी हो गई, है ना, भालकश लेक हो गया, है ना, है ना, ये लेक हो गए हमारे, है ना। उसके अलावा हमारी विक्टोरिया लेक, मैं आपको बार बार बोल रहा था, फॉल्ट वैली लेक थी हमारी, है ना। ये हमारी क्या हो गई? विक्टोरिया लेक, जो यहीं पर मौजूद है ना। ये सभी, ये चार्ट लेक हो गई, है ना। इंडिया वाली लेक्स भी आपको मैं बताऊंगा। ये हमारी लेक की लोकेशंस थी। इसके अलावा हम क्या कर लेते हैं? लेक्स को देख लेते हैं किसमें, है ना, पूरी एक स्लाइड के आधार पर कौन कौन से देशों से संबंधित है, जो इंपॉर्टेंट होगी वही बताता चल रहा हूँ। कैस्पियन सी, है ना, सेलाइन लेक है ना, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान, अजरबैजान और ईरान, 1 2 3 4 5 5 देशों से ये लगी हुई है। और विश्व की सबसे बड़ी लेक, है ना, विश्व की सबसे बड़ी लेक है। कैसी? सेलाइन। यदि सेलाइन वाटर लेक का एग्जांपल आता है तो कैस्पियन सी का नाम आप लिख सकते हैं, कैस्पियन सागर। ठीक है। सुपीरियर लेक फ्रेश वाटर लेक है ना, यूएस और कनाडा में मौजूद है। विक्टोरिया लेक, है ना, फ्रेश वाटर लेक है ना, ये कहां पर है? अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप पर है, अभी हम देखते हुए आ रहे हैं, है ना। ह्यूरन लेक, है, ह्यूरन लेक, मिशिगन लेक, ये सब कनाडा यूएस, यूएस कनाडा, यूएस कनाडा फ्रेश वाटर लेक है ना। मिशिगन लेक, है ना। उसके बाद ग्रेट बियर लेक, मलावी, मलावी लेक, ग्रेट स्लेव लेक, है ना, फ्रेश वाटर लेक, कनाडा, मलावी, कनाडा, कनाडा की, रशिया की, है ना। बैकाल लेक, बैकाल लेक, ये याद रखें, है ना। बैकाल लेक डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, है ना, पूरे विश्व की सबसे गहरी झील है ना, बैकाल लेक। कौन सी है? बैकाल, सबसे क्या है? गहरी, सबसे गहरी लेक के बारे में बात करें तो रशिया की बैकाल झील जो है सबसे गहरी झीलों के नाम से जानी जाती है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और भी लेक है, ईरी लेक हो गई, विनिपेग हो गई, ये सब कनाडा यूएस, कनाडा यूएस, कनाडा यूएस, है ना। ओंटेरियो, ये सब महान झील प्रदेश है। देखो मैं महान झील प्रदेश वाला बता देता हूँ। ईरी, ओंटेरियो, महान झील प्रदेश, जो 5 झीलें, 5 6 झील वहां पर मौजूद है। तो ईरी है, उसमें ओंटेरियो है, उसके अंदर सुपीरियर है, ह्यूरॉन है, मिशिगन है ना। तो 1 2 3, ये हो गई हमारी चौथी, और ये पांचवी। ये 5 लेक क्या है? ग्रेट लेक्स है। जो अमेरिका के ग्रेट लेक्स हमने देखे, है ना, ये अमेरिका के ग्रेट लेक्स में ये वाली झील शामिल है। 1 2 3 4 और ये 5, ये पांचों लेक इसमें शामिल है। कौन कौन सी? सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, है ना, ईरी और ओंटेरियो। विनिपेग कहां पर है? कनाडा में है। ठीक है। बाल्कस लेक, है ना, सेलाइन वाटर लेक, ये सभी फ्रेश वाटर है ना, जितनी भी हमने देखी फ्रेश वाटर है। ठीक है। कजाकिस्तान में, है ना, बाल्कस लेक, कजाकिस्तान, है ना। वॉस्टोक लेक, है ना, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पर है। और भी
टिटिकाका लेक हमने बात कर दी है ना, बोलीविया और पेरू में है टिटिकाका लेक, बोलीविया और पेरू में। और ये सबसे ऊंची बोटिंग कौन सी लेक है? बोटिंग लेक, नौकायन, है ना, सबसे ऊंची नौकायन लेक या बोटिंग लेक, है ना। अथाबास्क लेक और भी लेक्स है इसके अंदर, है ना। इसके अलावा हमारी, हाँ बस इनको पढ़ लीजिए कि कौन सी लेक कहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा हम देख लेते हैं भारत की झीलें। देखिए भारत की झीलें जनरली हमें जनरल डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। राज्यों के आधार पर यहाँ पर झीलों को डिवाइड करा हुआ है। फटाफट नाम ले देता हूँ। वुलर लेक, डल लेक, जम्मू कश्मीर की चल रही है वुलर लेक, डल लेक हो गई हमारी, है ना। जानसर लेक हो गई, रेणुका झील हो गई। रेणुका झील अब कहाँ पर आ गए हम? यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील, सूरजताल, चंद्रताल, है ना, सूरजताल, चंद्रताल हो गई। उत्तराखंड की सात ताल हो गई, है ना। रूपकुंड हो गया, नैनीताल हो गई, रूपकुंड, नैनीताल, है ना। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर लिखा हुआ है हमारी, यहाँ पर दी हुई है सांभर झील, है ना, सांभर झील, पुष्कर झील, पंचभद्र झील, देवर झील, है ना, राजसमंद, है ना, राजसमंद यहाँ पर लिखा हुआ है। राजसमंद राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी झील? राजसमंद झील, ठीक है। नक्की लेक यहाँ पर है। ये सांभर झील, है ना, सांभर झील भारत की मतलब इनलैंड की बात करें तो भूमि के बीच में जनरली क्या होता है, ये भूमि क्षेत्र है, ये बहुत बड़ा भूमि क्षेत्र है। यदि भूमि के बीच में कोई लेक है तो वो जनरली फ्रेश वाटर लेक ही होता है ना, जनरली वो क्या होता है? फ्रेश वाटर लेक ही होता है। लेकिन जो ये हमारी सांभर झील है जो भूमि के अंदर है, यहाँ पर ओशियन कहां से शुरू होता है? यहाँ से, ओशियन से इतनी दूरी है इसकी, लेकिन फिर भी क्या है, ये सैलाइन वाटर लेक है। कैसा लेक है? सैलाइन वाटर लेक है। भारत की भूमि के अंदर स्थित इनलैंड सबसे खारी झील या सबसे सैलाइन लेक कहलाएगी हमारी, ठीक है। और उसके अलावा भी बहुत सारी यहाँ पर गुजरात में आ जाते हैं नल सरोवर, है ना। यहाँ पे लोनार लेक ज्वालामुखी से द्वारा निर्मित झील है ना। फिर उसके बाद केरल में आ जाते हैं वेम्बनाद लेक, अष्टमुदी लेक, ठीक है। इस तरफ आ जाते हैं चेम्बर बक्कम हो गया। फिर वीरानम लेक हो गई, पुलिकट लेक। देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच में ये हमारी कौन सी लेक है? लेगून लेक है ना। यहाँ पर हमारी लेगून लेक है। लेकिन लेगून सबसे बड़ा कैसे है? भारत की सबसे बड़ी लेगून लेक कौन सी है? ये रही चिलिका लेक, जो कहाँ पर है? ओडिशा में मौजूद है, ठीक है। ओस्मान सागर कहाँ पर है? तेलंगाना में, ठीक है। और देखिए यहाँ पर लोकटक लेक, है ना, कहाँ पर है? मणिपुर, है ना, मणिपुर में लोकटक, और पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी लेक है। और इसी में क्या है? इसी लोकटक लेक में क्या है? फुमडिस, है ना, फुमडिस है। फुमडिस क्या होती है? तैरते हुए क्या है? घास, तैरती हुई घास को क्या बोला जाता है? फुमडिस बोला जाता है। क्या चीज? फुमडिस क्या होते हैं? घास के गोले होते हैं जो तैर रहे होते हैं, है ना। और इसी के ऊपर तैरता हुआ क्या बना हुआ है? फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल लामझाओ, है ना, केबुल लामझाओ फ्लोटिंग नेशनल पार्क लोकटक लेक में मणिपुर में मौजूद है। लोकटक लेक मणिपुर में ऐसा लेक है जो क्या है? तैर रहा है, ठीक है। उस प्रकार का लेक यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो ये पूर्वोत्तर राज्यों की सबसे बड़ी लेक है हमारी लोकटक लेक, याद रखिएगा। ओस्मान सागर हो गया, ठीक है। चिलिका लेक हमारी यहाँ पर हमने देख ली, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील देख ली। उसके अलावा मध्य प्रदेश में भोजताल है, तवा वोहर है ना, भोजताल है, तवा वोहर है। ये प्रमुख झीलें कहाँ की है? भारत की है, ठीक है। रुकिए, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो थोड़ा सा देखते हैं, हम स्लाइड को मूव करते हैं, ठीक है। हमारे झीलों के बाद हम पहुंच चुके हैं हमारे टाइप्स ऑफ लेक में, ठीक है। ऑक्सबो लेक क्या होती है? ऑक्सबो लेक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। देखिए नदी क्या होती है? जब ऐसे मियांडर फॉर्म में बह रही होती, ऐसे, है ना, नदी विसर्प बोलते हैं इसको। जब नदी ऐसे फॉर्म में बह रही होती है तब क्या होता है कि नदी जब आकर यहाँ पर क्या करती है? यहाँ पर आकर क्या करती है? इरोजन करती है। तो ये हिस्सा क्या होता है? धीरे धीरे टूटता जाता है। ये हिस्सा टूटता हुआ क्या होता है? इरोजन होता हुआ नदी कैसी बहने लगती है? सीधी बहने लगती है। नदी कैसी बह जाती है? सीधी,
और यहाँ पर क्या हो जाता है, सेडिमेंट बह जाता है। नदी अपना सबसे छोटा पाथ कवर करना चाहती है, लेकिन स्लोप और घाटी होने के कारण वो कैसे चली जाती है, ऐसी। लेकिन वेदरिंग होती जाती है और क्या कर देती है नदी, ये वाला हिस्सा क्या कर देती है, तोड़कर सीधी बहने लगती है। नदी कैसी बहने लगी अब, सीधी। लेकिन यहां पर क्या हो गया, इस वाले सेक्शन में क्या हो गया, पूरा जम गया, क्या, अवसाद। इस वाले सेक्शन में क्या हो गया, अवसाद जम गया। अब ये जो अवसाद बन जाता है, इसमें क्या हो जाती है, ये एक झील बन जाती। यदि नदी से हट गया ये इलाका, ये टूट गया, कट चुका है, तो क्या हो गया, ये एक ऐसा इलाका बन जाता है, जैसा मैं इधर बता रहा हूं, ये एक ऐसा इलाका बन जाता है जो क्या कैसा दिखाई देता है, ऑक्स के बो जैसा या खुर जैसा, है ना। इसको बोलते हैं गौखुर, गौखुर लेक। इसको क्या बोलते हैं, गौखुर लेक, जो गाय के खुर जैसा। जब गाय क्या कर देती है, कीचड़ में लात धर देती है, तो कैसा ऐसा सेक्शन दिखाई देता है हमको, तो गौ के खुर जैसा दिखाई दे रहा है ना। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑक्स बो लेक, है ना। ऑक्स बो लेक इसको बोला जाता है, ठीक है। किसके कारण बनती है, नदी विसर्प से बनती है, नदी द्वारा अपर्दन द्वारा बनती है, ठीक है। तो ऐसे लेक जो किसके कारण बनते हैं, रिवर इरोजन से बनते हैं, ठीक है, रिवर इरोजन से बनते हैं, ठीक है। अब ये कहां पर बनती है, मियांडर में बनती है या फिर नदी विसर्प में बनती है, नदी विसर्प वाले क्षेत्र में बनती है, ठीक है। आप बहुत सारी जगह देखेंगे ऐसी नदी का बहता हुआ क्षेत्र, ऐसी नदी बह रही और उससे ये हिस्सा अलग हो जाता है, तो यहाँ पर क्या बन जाती है, एक ऑक्स बो लेक बन जाती है ना। यहाँ पर क्या बन जाएगी, एक ऑक्स बो लेक बन जाती, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज दिखाई दे रही, मैन मेड लेक। मैन मेड लेक आपने देखे, अब आप बोलेंगे कि मैन मेड लेक कैसे, है ना। तो मैन मेड मतलब क्या, जैसे एक रिवर आ रही है, एक रिवर बहती हुई आ रही है, लेकिन आपने क्या कर दिया, यहाँ पर एक बड़ा डैम बना दिया। यहाँ पर क्या बना दिया, यहाँ पर एक बड़ा डैम बना दिया। अब क्या हो जाएगा, इस डैम के पीछे धीरे धीरे पानी इकट्ठा होना चालू होगा, रिजर्वायर, जिसको आप क्या बोलते हैं, रिजर्वायर। अब पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया। अब ये नदी का ये वाला सेक्शन तो खत्म हो गया और नदी छोटी पीछे से हो गई, लेकिन ये बड़ा हिस्सा क्या हो गया, जहां पर पानी भर गया। ये हिस्से में जहां पर पानी भरा हुआ है, ये क्या बन गई, एक लेक बन गई, एक लेक बन गई। अब ऐसे लेक जो किससे किससे बने हो, ह्यूमन एक्टिविटी से जो लेक बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, मैन मेड लेक। जनरली ये लेक क्या होते हैं, किसके पीछे बनाए हुए जाते हैं, किसके पीछे बन जाते हैं, ये सिंचाई के लिए बनाए जाते हैं, इरिगेशन के लिए ये लेक बनाए जाते हैं। सिंचाई के लिए इस प्रकार के क्या बनाए जाते हैं, जलाशय बनाए जाते हैं, जिससे क्या होती है, सिंचाई की जाती है। जैसे हम कुछ इन लेक्स के बारे में बात करें तो जैसे भाखड़ा नागल डैम बना हुआ है, उसके पीछे बनी हुई है ना, गोविंद सागर वाटर रिजर्वायर, है ना। फिर उसके बाद गोविंद वल्लभ पंत वाटर रिजर्वायर, जो एमपी और यूपी का है, गोविंद सागर वाटर रिजर्वायर, ठीक है। उसके अलावा हमारे जितने भी बड़े बड़े डैम बने हुए उनके पीछे जो रिजर्वायर बने हुए हैं, है ना, वो सभी रिजर्वायर क्या कहलाते हैं, हमारे मैन मेड लेक कहलाते हैं। कौन सी, मानव निर्मित झील है। या फिर हो भी सकता है मानव निर्मित झील किसी जगह पर एक गड्ढा खोद दिया गया हो, जैसे पुष्कर लेक, है ना, नल सरोवर, नारायण सरोवर, है ना, नल सरोवर, नारायण सरोवर, इनको बाद में बनाया गया, है ना। कुछ राजाओं द्वारा गुजरात में कुछ झीलों का निर्माण करवाया गया, वो इन्हीं नामों से जानी जाती है, ठीक है। तो हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पर बहुत सारी लेक्स के बारे में होती है कि इसका पुनर्निर्माण करवाया, ऐसी सब चीजें। तो ये लेक्स कौन सी होती है, मैन मेड लेक। मतलब क्या हुआ, डैम के पीछे जो लेक बन रहा है, हर डैम के पीछे लेक नहीं होता है, ये भी ध्यान रखे, है ना। हर डैम के पीछे लेक नहीं होता है ना। जहां पर ये लेक बनता है, जैसे तवा बोहर क्या है, एक डैम के पीछे बना हुआ लेक है ना, वो भी एक बड़ा लेक है। तवा बोहर एक डैम वाले क्षेत्र में बना हुआ है, ठीक है। जैसे इंदिरा सागर वाटर रिजर्वायर, इंदिरा सागर डैम बना हुआ है एमपी में, उसके पीछे एक रिजर्वायर बना हुआ है। ओंकारेश्वर डैम बना हुआ, उसके पीछे रिजर्वायर है ना। वो सब क्या हो जाते हैं, हमारे मैन मेड लेक कहलाते हैं, ठीक है। समझ में आए, तो यहाँ पर ऑक्सबो लेक हो गया हमारा और मैन मेड लेक होगा, ठीक है। बस यही दो कैटेगरी हमारी यहाँ पर बची हुई थी, ठीक है, ठीक है। तो ये थी हमारी भारत की सभी झीलें, इनको नोट डाउन करिए, ऐसा ही मैप बनाइए और उसी मैप के ऊपर इन सब चीजों को पेस्ट कर दीजिए एज इट इज, ठीक है, ठीक। तो आज का लेक्चर हमारा यही समाप्त होता है, ठीक है। बीबीजी एजुकेशनल हब के साथ बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए,
लाइक कीजिए, जो भी कमेंट होता है आपका वो लिखिए, हमें बताइए कि इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किए जाएंगे जैसा आप चाहते हैं। जनरली बोर्ड की तो व्यवस्था नहीं है, क्योंकि आपको सभी दिखाई दे रहा है कि लॉकडाउन है, इसलिए तो हम ऐसे ही लेक्चर, हम आपके लिए पूरा लेक्चर एज इट इज लाएंगे। शुरुआत में लेक्चर हमारे इंटरेक्टिव नहीं हो रहे थे, उसके बाद कुछ थोड़ी सी फैसिलिटी जमाई गई और फिर उसके बाद लेक्चर हमारे इंटरेक्टिव हो गए। ठीक है, तो मेरा नाम है अंकित बिंजुआ, बने रहिए बीबीजी एजुकेशनल हब के साथ। थैंक यू सो मच।